तुम्हारी हिम्मत की दाद देती हूँ मैं। मेरे घर में खाना बनाने वाली की फोटो दिखाकर मेरे बेटे के लिए परफेक्ट है कह रहे हो। मेरे बेटे के बगल में जो खड़ी रहेगी वो बड़े खानदान की होगी और उसका स्टेटस होगा। क्या हुआ भैया? माँ ने ब्रोकर पर हाथ उठाया तो आपको अच्छा नहीं लगा? हाँ अरुण, आफ्टर ऑल ये एक छोटी सी बात थी, लेकिन माँ ने इसे इतना बड़ा बना दिया। और देखा ब्रोकर को कैसे वार्न किया। मुझे तो इस बात का डर है कि शादी के डेमो में रघु की जगह मैंने पार्वती का दूल्हा बनकर उसमें एक्टिंग की है। जब माँ को ये पता चलेगा तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगी। जो भी होगा हम लोग देख लेंगे भैया। जो किया है वो बिजनेस के लिए ही किया है, ऐसा माँ से कह देंगे। इस बारे में माँ को जब ये पता चलेगा तो माँ हमसे ज्यादा पार्वती पर गुस्सा होंगी। वही सोचकर बहुत चिंता हो रही है। आपकी बात बिल्कुल सही है भैया। पार्वती तो इसे करने से मना कर ही रही थी, मैंने ही जबरदस्ती उससे करवाया। लेकिन अब पार्वती का हमें साथ नहीं छोड़ना है भैया। अगर माँ ने उसे माफ कर दिया तब तो ठीक है भैया, लेकिन अगर माँ ने कोई सजा दी तो ये याद रखिएगा कि उसे आप, मैं और पार्वती तीनों मिलकर सजा काटेंगे। अचानक ऐसे प्लान बनाओगे तो कैसे चलेगा यार? मैं पहले की तरह बाहर नहीं आ सकता, समझ क्यों नहीं रहा? मैं कंफर्म नहीं बता सकता यार, मैं कोशिश करूंगा बस। आई विल ट्राई। एक ही बात को बार बार क्यों बोल रहा है यार? अब चुप हो जाओ और दिमाग खराब मत कर। चलो फोन रख। मैं किसी से बात कर रहा था तो चुपके से तुम सुन रही थी क्या? तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या, या काम करना बंद कर दिया है? चुपके से बात सुनने वाला ऐसे सामने आकर खड़ा रहेगा क्या अरुण? अच्छा ठीक है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? डर लगता है अरुण, रात को नींद नहीं आती है मुझे। डर? और वो भी तुम्हें? क्या बात कर रही हो? नाटक करने का मन कर रहा है? गलती करके फंस जाओ तो डरना तो पड़ता है ना, लेकिन गलती मैंने नहीं तुमने करवाई है। कहना क्या चाहती हो? उस दिन तुमने मुझे ड्रिंक करने पर मजबूर किया। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बस ये प्रूव करने के लिए। प्लीज अरुण, उस वीडियो को डिलीट कर दो। तुम कब क्या फैसला लोगे मुझे नहीं पता। तुम वो वीडियो आंटी को दिखा दोगी ये सोचकर मुझे डर लग रहा है। माँ का नाम लेकर तुमने मुझे कितना डराया है, याद है? अब तुम्हें समझ में आएगा कि मुझे कैसा लगा था। पुरानी बातों को भूल जाओ अरुण, मैं तुम्हारे लिए खुद को बदल चुकी हूँ। तुम जो भी बोलोगी मैं वो सुनूंगी। सिर्फ वो वीडियो डिलीट कर दो ना प्लीज। तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह से गिड़गिड़ाओगी तो मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। नो चांस। गुड नाइट। अरुण 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 प्लीज अरुण 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 प्लीज मेरी बात सुनो, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। वो वीडियो डिलीट करो ना। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। क्या कहा तुमने अभी? प्लीज वीडियो डिलीट करो ना अरुण। मैं जो कहूंगा तुम मानोगी? तुम जो कर रही हो उसे देखकर तो यही लग रहा है कि ये सब वीडियो डिलीट कराने के लिए नाटक है। अब नहीं अरुण, मैं ड्रामा नहीं कर रही, मैं सच कह रही हूँ। मैं जो कहूंगा तुम करोगी तभी मैं यकीन करूंगा। ठीक है, मुझे क्या करना होगा बोलो? पार्वती की शादी होने के बाद माँ हमारी सगाई और शादी की बात करने वाली, तो तुम्हें उसे रोकना है। बस इतना ही काम। ये तुम क्या कह रहे हो अरुण? वो मैं कैसे कर सकती हूँ? तुम चाहोगी तो जरूर कर सकती हो, क्योंकि मैंने तो इसे रोकने के लिए बहुत कुछ ट्राई किया, लेकिन सब बेकार गया। नहीं अरुण, ये मुझसे नहीं होगा।
अभी तुम ही तो कह रही थी कि तुम जो भी कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। अब अचानक यूटर्न मार लिया। क्या चाहती हो, मैं इस वीडियो को डिलीट करूँ या फिर ना करूँ? हमारी सगाई को तोड़ना भी मेरे लिए ऐसा ही है जैसा आंटी को तुम्हारा वो वीडियो दिखाना। मैं तुमसे इस सगाई को पूरी तरह से रोकने के लिए नहीं कह रहा। रोकना तो पॉसिबल ही नहीं है, बस सगाई की डेट आगे बढ़वा दो। अगर तुम चाहोगी तो मुझे पता है तुम ये कर सकती हो। उसके बाद मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा। ओके, अभी के लिए गुड नाइट। अंग्रेजों के सामने बड़े साहब का सिर नहीं झुकना चाहिए सोचकर मैं नाटक करने के लिए राजी हुई। उस वजह से सबका चैन सुकून छिन गया है। मेम साहब को सच्चाई बताई भी नहीं जा रही और ना ही छुपाई जा रही है। दिल बुरी तरह से तड़प रहा है। इसका अंत कब होगा कुछ पता नहीं। लेकिन अगर माँ ने कोई सजा दी तो ये याद रखिएगा कि उसे आप, मैं और पार्वती तीनों मिलकर सजा काटेंगे। मेम साहब, क्या रे, तेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं है या दिन में सपने देख रही है? जिन लड़कियों की फोटो आदित्य को दिखाने के लिए लाया गया था उनमें से कोई लड़की पसंद नहीं आई। ये सोचकर खुश होकर हवा में उड़ रही है क्या? हाँ, करेक्ट। उन लड़कियों की लिस्ट में तुम्हारा भी नाम आ जाए और तुम भी इस घर की बड़ी बहू बन जाओगी, ये सोचकर सपना देख रही हो ना? अरे रे मेम साहब, आप क्यों ऐसी बातें कर रही हैं? बड़े साहब मेरे लिए भगवान जैसे हैं। ए, रहने देना। भगवान मानती तो उस प्रोजेक्ट के लिए उससे क्यों शादी कर लेती? 1% पाने के लिए तूने आदित्य से शादी कर ली ना? पता है कैसा भगवान मानती है, मुझे सब पता है। आदित्य के रूम में उसे पटाने के लिए ही जाती है ना? मेरी शादी किसी और के साथ होने वाली है मेम साहब, और आप मेरे बारे में ऐसी बातें कर रही हैं। ओह, तेरी शादी रघु से ही होगी इसका पूरा यकीन है क्या? मैंने तुझसे पहले ही कहा था ना कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी और तेरी शादी रोककर राज राजेश्वरी का सिर झुकाऊंगी। हर वक्त करके क्या रोती रहती है? मेरी बातें मजाक लग रही है क्या? या मैं तेरे पास टाइम पास के लिए आती हूँ? या तुझे ये लगता है कि बस राज राजेश्वरी के पास ही पावर है और वही सब कर सकती है? मेरी बात सुन, मैं भी इस घर की बहू हूँ और मैं भी जो ठान लूँ वो करके दिखाने की पूरी पावर है। अच्छा, आदित्य को जो फोटो दिखाने के लिए लाए थे उसमें तेरी फोटो भी मिक्स हो गई थी। वो देखकर ही राज राजेश्वरी इतना भड़क गई थी, तो सोचो जब पता चलेगा कि आदित्य ने तुम जैसी लड़की के गले में मंगलसूत्र बांधा है, उस वीडियो को अगर राज राजेश्वरी ने देख लिया तो अरे उसका रिएक्शन। पार्वती, ऐसा ही होगा ना? ये नजारा देखने का बड़ा मन कर रहा है, पर इससे ज्यादा जरूरी है कि मैं कहीं ये बात राज राजेश्वरी को बता न दूं। ये देखकर तुम और आदित्य जो डर रहे हो ना, वो देखकर भी मुझे बहुत मजा आ रहा है। इसीलिए ये मत सोचना कि मैं उसे ये बात नहीं बताऊंगी। जैसे ही मुझे मौका मिला मैं तुम दोनों की वीडियो उसे जरूर दिखा दूंगी, देखना। अब मैं वो सब बताऊं या ना बताऊं,
ये तुम्हारे बर्ताव पे डिपेंड करता है। अरे बाप रे, बस करना। कितना एक्टिंग करेगी, मैं थक गई हूँ। रो रो के दिमाग खराब कर दिया है इसने। ए सुन, जा जाके पहले अपनी शक्ल धो ले, और उसके बाद हाँ मेरे लिए फ्रेश कैरेट जूस बना कर लिया। और हाँ, जूस के साथ ना ये रोती हुई शक्ल मत लाना, थोड़ी मुस्कुराहट के साथ आना, और जूस में थोड़ा शक्कर भी डालना। और हाँ, थोड़ा अच्छे से दूध डालकर, जरा काजू डालकर, थोड़ा अच्छे से बनाकर, उसे छान कर लेकर आना। मैं यहाँ बोले जा रही हूँ और तुझे रोने से फुर्सत नहीं है। क्या हुआ? चल जा। आंटी, आओ ऐश्वर्या। मैं खुद ही तुम्हें बुलाने वाली थी। अच्छा हुआ तुम ही आ गई। बैठो ना। तुम्हारी एंगेजमेंट की पत्रिका का प्रूफ आया है। मुझे तो अच्छी लग रही है। देखते देखते सोच रही थी कि अगर तुम भी देख ली तो अच्छा रहता। तो लो, देख लो, सब कुछ सही है कि नहीं देख लो। तुम्हारे मम्मी पापा का नाम, सबकी स्पेलिंग सही है कि नहीं देख लो। सब कुछ सही है आंटी। तो कार्ड्स प्रिंट करवा लूं? आंटी, ये सगाई अभी नहीं करनी है। क्यों, क्या हुआ? अरुण ने फिर से कोई प्रॉब्लम क्रिएट की? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है आंटी। कोई भी बात हो, मुझे सब सच बता दो ऐश्वर्या। आप जैसा सोच रही हैं ऐसा कुछ नहीं है आंटी। अरुण बहुत ही बदल गया है। हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझने लगे हैं। हमारा रिलेशन पहले से बेहतर है आंटी। तो फिर तुम सगाई के लिए मना क्यों कर रही हो? मैंने ये नहीं कहा कि सगाई नहीं करनी आंटी। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आपने जो डेट फिक्स की है उसे 1 मंथ आगे कर दें। आगे बढ़ानी है? पर वजह क्या है? वो क्या है कि इसकी वजह मेरे पेरेंट्स हैं आंटी। ये तुम क्या कह रही हो ऐश्वर्या? 2 दिन पहले जब दाक्षायणी से बात हुई थी तब तो वो ऐसा कुछ नहीं बोली। वो कुछ बोलेंगी नहीं आंटी। आपने जो डेट फिक्स की है उसे पोस्टपोन करने की उनकी इच्छा नहीं है, इसीलिए वो बिजनेस अधूरा छोड़कर यहाँ वापस आ रहे हैं। वो काम बहुत अर्जेंट है आंटी। मैंने उनसे बहुत कहा कि जिस काम के लिए गए हो वो पूरा करके आइए, लेकिन आंटी वो मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं। अगर आप पोस्टपोन कर देंगी तो शायद सुन लेंगे, प्लीज। जब मैं तुम्हें देखती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐश्वर्या। तुम जितनी जिम्मेदार हो उससे आधा भी अरुण होता तो बहुत अच्छा लगता। यू डोंट वरी आंटी, आप जैसा चाहती है जल्द ही अरुण आपको उसी रूप में मिलेगा। मुझे तो इसकी कोई उम्मीद नहीं है। सगाई को पोस्टपोन करना तुम्हारे लिए रिस्की है, क्योंकि अरुण कब अपना मन बदले पता नहीं। इसीलिए कह रही हूँ कि मुझे उससे कोई उम्मीद नहीं है। अरुण के ऊपर मुझे विश्वास है आंटी। गुड, ओके। तो जैसा तुम कह रही हो, सगाई की डेट हम थोड़ी आगे कर देते हैं। तुम अपने पेरेंट्स को फोन कर दो कि वो जो काम के लिए गए वो पूरा करके आए, ठीक है? थैंक यू आंटी।
क्या हुआ मैडम? अकेले अकेले यहाँ पर किस गहरी सोच में डूबी हो? मैं कौन सा ड्रामा करूं कि ये वीडियो डिलीट कर दे, इसी बारे में सोच रही हो ना? इसकी कोई जरूरत नहीं है अरुण। मैंने आंटी से बात करके सगाई की डेट पोस्टपोन करवा दी। तुम सच कह रही हो क्या? अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो जाकर आंटी से पूछ लो। माँ से तुमने कहा क्या? वो इसके लिए आखिर मान कैसे गई? बिजनेस के सिलसिले में मेरे मॉम डैड सिंगापुर गए हैं, यही कहा, और आंटी मान गई। तुम पक्का झूठ तो नहीं बोल रही हो ना? तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है इसीलिए शक कर रहे हो ना? पर आंटी को तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये क्या कह रही हो? आंटी खुद मुझसे कह रही है कि सगाई को पोस्टपोन करना मेरे लिए रिस्क है, क्योंकि अरुण कभी भी मन बदल सकता है और सगाई रुक सकती है। तुम्हें जन्म देने वाली तुम्हारे मॉम डैड को तुम पर विश्वास नहीं है, लेकिन मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। ये तुम समझ क्यों नहीं रहे हो अरुण? I really love you. मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मेरा यकीन करो। तुमने जो कहा मैंने किया। अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें वो वीडियो डिलीट करना होगा। अगर वो वीडियो मुझे माँ को दिखाना ही होता तो अब तक माँ को दिखा नहीं दिया होता। तुम कहती हो कि तुमने मुझे समझ लिया है, तो क्या तुमने मुझे इतना ही समझा है? तुम्हारे अंदर जो पैसों का घमंड है, गुरूर है, मुझे उससे बहुत ज्यादा नफरत है। मैंने कहा था कि मैं तुमसे शादी करूंगा, ये सच है, बिल्कुल झूठ नहीं है। लेकिन इससे पहले तुम्हें अपने कैरेक्टर को बदलकर मेरे अनुसार खुद को ढालना होगा। इसलिए तुमसे कहा कि सगाई को पोस्टपोन करवा दो। तुम्हें मैं पसंद आ जाऊं, इसीलिए मैंने खुद को बदल दिया। सगाई से पहले तुम जिस ऐश्वर्या को देखना चाहते हो वो तुम्हें जरूर दिखेगी। अच्छाई का नाटक करना आसान है ऐश्वर्या, लेकिन उस तरह जीना मुश्किल। बदल कर देखो, तकलीफ क्या होती है पता चल जाएगा। तुम इस डिजाइन को नोट कर लो। ओके सर। ये भी अच्छा है, इसकी भी डिटेल लिखो। ओके। अरुण, ये कलर भी बहुत अच्छा है। इसमें कलर ऐश्वर्या options मैम देखो। साहब चाय छोटे साहब। हाँ, वहाँ रख दो पार्वती। ये डिजाइन भी भैया के लिए अच्छा रहेगा, ओके इसे सर। भी लिख लीजिए। ये ड्रेस किसके लिए है? आपके लिए है? ए! ये ड्रेस छोटे माली के लिए है, अब क्या करोगी? कॉफी लेकर आई हो ना, अब कप लेकर जाओ। हर मामले में नाक घुसेड़ने की आदत नहीं जाएगी। छोटी माँ, रहने दीजिए, आप टेंशन क्यों ले रही हैं? पार्वती, ये ड्रेस मेरे लिए नहीं है, भैया के बर्थडे के लिए है। ओह। आंटी आ रही हैं। गुड मॉर्निंग। morning. गुड मॉर्निंग। गुड Back to मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग। अच्छा देखो, हमारे आदित्य का बर्थडे बहुत ही स्पेशल है, तो उसके लिए ड्रेस भी स्पेशल होना चाहिए। माप ले लो। ओके। ओके मैडम। रेगुलर फिट की बजाय आप थोड़ा स्लिम फिट कर सकते हो। कर सकते हैं मैडम। शेरवानी के बटन्स गोल्ड के नहीं चाहिए, सारे डायमंड्स होने चाहिए। ओके मैडम। डायमंड के बटन? क्या बात है दीदी, बढ़िया। दीदी, डायमंड के बटन लगवाने में बहुत खर्च हो जाएगा ना? बटन ही नहीं, आदि के लिए तो मैं पूरी शेरवानी डायमंड की बनवाऊंगी। हाँ, हाँ। तुम यहाँ आओ और चुपचाप खड़ी रहो। इसके अलावा हर चीज के बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, समझ गई? समझ गई दीदी।
सैंपल के लिए कोई शेरवानी लेकर आए हैं? हाँ हाँ सर, लेकर आए हैं ना। आदि से ट्रायल लेकर देख सकते हैं क्या? हाँ हाँ सर, क्यों नहीं। सर, ये रहा शेरवानी, आप ट्राई कर लीजिए। ठीक है, ओके मैम, मैं ट्राई करके अभी आता हूँ। आदि, जी माँ। उसके ऊपर वो तुम्हारे दादाजी की शॉल है ना, वो पहनकर दिखा सकते हो? ठीक है माँ। वाह, राजेश्वरी, उधर देखो आदि को। वही आंखें, वही अंदाज, वही रौब। तुम हूबहू अपने दादाजी श्री राजेश्वर भूपति देव की तरह ही लग रहे हो। तुम्हारा ये रूप और तुम्हारा अंदाज बिल्कुल उनके जैसा है। कुछ भी अलग नहीं है। किसी चीज से हारने की बजाय अगर हम खड़े हो जाएंगे और डट कर मुकाबला करेंगे तो जीत हमारी ही होगी, ऐसा दादाजी कहा करते थे। उनकी बात तुमने सच करके दिखाई आदि। I'm so proud of you. I'm so proud of you. तुम हमेशा खुश रहो, तुम्हारी आयु लंबी हो और जिंदगी खुशहाल हो, मेरा यही आशीर्वाद है। ये क्या माँ, हमेशा एक शेरनी की तरह निडर रहने वाली ऐसे इमोशनल भी हो सकती हैं क्या? आंटी, हम आपके चेहरे पर मुस्कान देखना चाहते हैं, बस प्लीज। ए, तेरा यहाँ क्या काम है? जब भी देखो आकर खड़ी हो जाती है। किचन में तुझे कोई काम नहीं है क्या? अंदर जा। ठीक है मेम साहब। पार्वती, मेम साहब। आरती की थाली लाओ, आदि की नजर उतारनी है। ठीक है मेम साहब। मेम साहब, मैं आरती उतारूं क्या? मैं उतारती हूँ, कपूर जलाओ। आओ आदि।